यूनिट नंबर 3, नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स। एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन 1, राइट द अपोजिट स्टेटमेंट बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं, हमने इनकी अपोजिट स्टेटमेंट्स राइट करनी है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, विनिंग ₹570 इन अ गेम। अब हमने यहाँ पे अपोजिट स्टेटमेंट राइट करनी है, ऑफ विनिंग ₹570 इन अ गेम। अब देखें यहाँ पे हमारे पास वर्ड विनिंग है और विनिंग का अपोजिट वर्ड जो है वो है लूजिंग। तो अपोजिट स्टेटमेंट ऑफ विनिंग ₹570 इन अ गेम is losing ₹570 in a game. सेकेंड पार्ट, बेसिकली यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट में है लूजिंग अ वेट ऑफ 10 kg। यहाँ पे अब हमने अपोजिट स्टेटमेंट राइट करनी है, ऑफ लूजिंग अ वेट ऑफ 10 kg। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास लूजिंग अ वेट का जो अपोजिट वर्ड है, स्टेटमेंट है, वो बेसिकली है गेनिंग अ वेट। तो यहाँ से हमारे पास अपोजिट स्टेटमेंट ऑफ लूजिंग अ वेट ऑफ 10 kg ये इक्वल है गेनिंग अ वेट ऑफ 10 kg के। लूजिंग वेट के लिए यहाँ पे हम अपोजिट वर्ड यूज करेंगे गेनिंग वेट। थर्ड स्टेटमेंट, यहाँ पे हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट है मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय 2। तो बेसिकली यहाँ पे अब हमने अपोजिट स्टेटमेंट राइट करनी है, मल्टीप्लाइंग का नंबर बाय 2। तो मल्टीप्लाई का जो अपोजिट वर्ड है वो डिवाइड है। तो बेसिकली यहाँ पे हम राइट करेंगे डिवाइडिंग अ नंबर बाय 2। तो अपोजिट स्टेटमेंट ऑफ मल्टीप्लाइंग का नंबर बाय 2 इज डिवाइडिंग अ नंबर बाय 2। जी, नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ स्टेटमेंट। वाटर लेवल ऑफ द रिवर 4 मीटर अबव नॉर्मल। अब देखें यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट की अपोजिट स्टेटमेंट राइट करने के लिए यहाँ पे हम अबव वर्ड को चेंज करेंगे बिलो वर्ड में। तो बेसिकली राइट करेंगे वाटर लेवल ऑफ द रिवर 4 मीटर बिलो द नॉर्मल। तो अपोजिट स्टेटमेंट ऑफ वाटर लेवल ऑफ द रिवर 4 मीटर अबव नॉर्मल is water level of the river 4 मीटर बिलो द नॉर्मल। बेसिकली अपोजिट स्टेटमेंट बनाने के लिए यहाँ पे हमने अबव की रिप्लेसमेंट में अपोजिट वर्ड
बिलो यूज किया है। फिफ्थ स्टेटमेंट, ₹2 पर केजी राइस इन प्राइस। यानी प्राइस में 2 पर केजी के के हवाले से जो है वो राइस हुई है प्राइस, यानी ₹2 पर केजी राइस इन प्राइस, यानी ₹2 पर केजी के लिहाज से हमारे पास प्राइस में इंक्रीज आया है। तो बेसिकली राइस की जगह हम वर्ड अपोजिट वर्ड फॉल यूज करेंगे और यहाँ से हम अपोजिट स्टेटमेंट राइट करेंगे ₹2 पर केजी राइस इन प्राइस की। तो अपोजिट स्टेटमेंट ऑफ ₹2 per kg rise in price is ₹2 per kg fall in price. Question 2. What integers will indicate the following statement? बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 में है कि हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं वो किस इंटीजर को इंडिकेट कर रही हैं, यानी पॉजिटिव इंटीजर को इंडिकेट कर रही हैं या फिर नेगेटिव इंटीजर को इंडिकेट कर रही हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, a deposit of ₹5,000 in a bank account। बेसिकली डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करवाना, तो बैंक अकाउंट में हमने 5,000 जमा करवाए हैं। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास इंटीजर है वो बेसिकली पॉजिटिव है, यानी हमने बैंक में एडिशन करवाई है पैसों की, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम +5,000 राइट करेंगे। तो स्टेटमेंट deposit of ₹5,000 in a bank account is equal to ₹5,000, यानी ये इक्वल है +5,000 के। सेकेंड स्टेटमेंट, a lose of ₹25,000 in selling a house, यानी कि यहाँ पे स्टेटमेंट में है कि एक हाउस को सेल करने के लिए में ₹25,000 का लॉस हुआ है। लॉस मीन यहाँ पे हमारे पास प्राइस जो है वो लूज होगी, यानी कम होगी, यानी यहाँ पे हम जो इंटीजर लेंगे यानी 25,000 वो माइनस में लेंगे। बेसिकली यहाँ पे जो हमारे पास इंटीजर है वो इक्वल है -25,000 के। थर्ड स्टेटमेंट, टेम्परेचर ऑफ इस्लामाबाद on a particular day in January is 10 degrees Celsius below 0 degree Celsius।
अब हमने चेक करना है कि ये स्टेटमेंट हमारे पास किस इंटीजर को इंडिकेट करती है। तो बेसिकली इस्लामाबाद का टेम्परेचर जो है वो जनवरी में 0 डिग्री सेल्सियस से बिलो होता है, जो कि 10 डिग्री सेल्सियस के इक्वल है। तो बिलो मीन यहाँ पे हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, अगर अबव होता फिर हमने पॉजिटिव कंसीडर करना था। बेसिकली यहाँ पे गिवन स्टेटमेंट -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को इंडिकेट करती है। स्टेटमेंट 4, बेस ऑफ शिप इज 900 मीटर बिलो सी लेवल। यानी शिप की जो बेस है वो तकरीबन पानी में 900 यानी सी लेवल में, सी लेवल से 900 मीटर बिलो है, यानी सी लेवल से 900 मीटर बिलो है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास बेस ऑफ शिप 900 मीटर बिलो है सी लेवल से। तो बेसिकली यहाँ पे फिर हम राइट करेंगे -900 मीटर। अगर अबव सी लेवल होता तो फिर हमने राइट करना था +900 मीटर। फिफ्थ स्टेटमेंट, एन इंक्रीज ऑफ 15 marks as compared to marks during last examination। बेसिकली यहाँ पे है कि मार्क्स में 15 मार्क्स का इंक्रीज हुआ है, यानी 15 नंबर्स बढ़े हैं एज कंपेयर टू द मार्क्स ड्यूरिंग लास्ट एग्जामिनेशन। तो इंक्रीज हुए हैं यहाँ पे मार्क्स, तो बेसिकली हम +15 लेंगे। यहाँ पे जो इंटीजर हम राइट करेंगे बेसिकली वो पॉजिटिव होगा और इक्वल है +15 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 3, fill in the blanks by appropriate directed number। बेसिकली जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवंस हैं हमने इनको रीड करना है, देन इनके मुताबिक जो है वो इंटीजर राइट करना है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, फॉल ऑफ ₹200 पर ग्राम इन प्राइस ऑफ गोल्ड। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास प्राइस ऑफ गोल्ड जो है ये फॉल हुई है, और कितनी फॉल हुई है, ₹200 पर ग्राम। तो बेसिकली फॉल के लिए हम माइनस राइट करेंगे, यानी -200 रुपीज। सेकेंड स्टेटमेंट, 5 डिग्री सेल्सियस बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे है टेम्परेचर बिलो है, तो फिर हम इसे माइनस में राइट करेंगे, यानी -5 डिग्री सेल्सियस। थर्ड स्टेटमेंट, मंथली इनकम ऑफ रिजवान इज इंक्रीज्ड बाय। अब देखिए यहाँ पे मंथली इनकम इंक्रीज हुई है बाय ₹500। तो इंक्रीज के लिए हम पॉजिटिव लेंगे, तो बेसिकली यहाँ पे है ₹500 यानी पॉजिटिव
₹500। यानी यहाँ पे हमारे पास मंथली इनकम इंक्रीज हुई है, तो फिर हम इसे राइट करेंगे पॉजिटिव ₹500। फोर्थ स्टेटमेंट, राइज ऑफ 6 मीटर इन वाटर लेवल ऑफ सी ड्यूरिंग फुल मून। यानी ड्यूरिंग फुल मून जो वाटर लेवल में सी के इजाफा हुआ है 6 मीटर का, यानी राइज है तो इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे फिर हम राइट करेंगे +6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 4, relative to Peshawar, Multan and Lahore are located opposite to each other. Name a city of Pakistan which is located opposite to Bahawalpur as related to Peshawar. अब देखिए यहाँ पे है relative to Peshawar, मुल्तान एंड लाहौर आर लोकेटेड अपोजिट टू ईच अदर। यानी मुल्तान और लाहौर जो हैं ये अपोजिट हैं रिलेटेड टू पेशावर। तो बेसिकली यहाँ पे अब हमने चेक करना है कि रिलेटेड टू पेशावर कौन सा सिटी पाकिस्तान का बहावलपुर के अपोजिट साइड पे होगा। तो बेसिकली बहावलपुर के अपोजिट साइड पे है कोयटा।